तो फाइनली यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। लगभग जो है 45 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरे जा रहे हैं, कौन लोग जो है आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, कौन सा पोस्ट है, सैलरी कितना मिलेगा, पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक जो है संविदा आधारित पोस्ट यहाँ पे होने वाला है, किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन हाँ समझिए तो बहुत ही अच्छा भर्ती है स्वास्थ्य विभाग में, जिसके लिए पहले भी भर्ती निकाली गई थी। आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि इसका जो परीक्षा हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था और फिर यहाँ पे दोबारा जो इन पदों पे भर्ती निकाली गई है। सीओचओ का पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। बताएंगे क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है, फॉर्म कैसे भरना है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा जो है भर्ती निकाली गई है। विज्ञापन संख्या 2/, यहाँ पे 2025 रखी गई है, जिसके माध्यम से 45 पदों पे जो है भर्ती होने जा रहा है। भर्ती आपको बता देते हैं कि कहाँ पे होने वाला है। जो भी आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते ही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में आपको काम करना है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में, सीएचओ के रूप में आपको काम करना है। तो जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बल जैसे कि महिला और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशायित आदि का नेतृत्व करने, कई रोगों की रोकथाम पर गुणवत्ता स्वास्थ्य समर्थन सहित व्यापक जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है ना, उसके रूप में आपको काम करना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट है उन सभी के लिए जो कि हेल्थ विभाग में जो है काम करना चाहते हैं। और ये जो है संविदा के आधार पर आपकी भर्ती होने वाली है, किसी प्रकार की कोई सरकारी सेवक आप नहीं माने जाएंगे। टोटल जो है 45 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इससे पहले भी भर्ती आया हुआ था, आप सभी को पता ही होनी चाहिए, जिसका एग्जाम जो है रद्द हुआ था, कैंसिल हुआ था और केस भी हुआ था। ठीक है, इसमें किस कैटेगरी में जो है कितना पोस्ट है इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया हुआ है और साथ ही साथ 2020 के बाद अगर आपने 6 मंथ का जो CCH कोर्स होता है, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से आपका जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए, वहाँ से आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और साथ ही साथ ये वाला सर्टिफिकेट जो है इंडियन नर्सिंग या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से जो रजिस्ट्रेशन वाला इंस्टीट्यूट है वहाँ से किया हुआ है 2020 के बाद, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि बीएससी नर्सिंग किया हुआ है या फिर अपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये दोनों आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर आपको जो है थर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया जाता है, जिसमें अगर आपने बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी GNM पास किया हुआ है और आपने जो है जो भी कम्युनिटी हेल्थ वाला यानी कि CCS सर्टिफिकेट है जो कि इग्नू से, अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी एज पर कुरिकुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 3 क्वालिफिकेशन है, किसी एक क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके आपको जो है फॉर्म को भरना होगा। देखिए इसमें जो है क्या हुआ था ना कि भर्ती पे जो है केस भी हुआ था, क्योंकि इसका परीक्षा में जो है धांधली हुआ था। आप सब सुने होंगे सीओचओ वाला जो भर्ती निकाली गई थी, पहले भी निकाली गई थी, जिसको यहाँ पे कैंसिल किया गया। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट बताए गए हैं जिसको आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका बीएससी या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर GNM का जो कोर्स है ना, वो जो भी आपका इंस्टीट्यूट होनी चाहिए वो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट से जो है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तभी ये वैलिड हो पाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ बताया गया है कि जो भी आपका यूनिवर्सिटी है फिर जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसके जो लेटर हेड होता है ना, उस पर आपको कंसर्न भी करवा कर देना होगा कि आपका जो बीएससी या फिर जो भी पोस्ट बीएससी नर्सिंग का कोर्स है जो आपने किया हुआ है वो जो है इंडियन जो नेशनल आपका काउंसलिंग है या फिर स्टेट काउंसलिंग है वहाँ से रजिस्ट्रेशन उसका है। ठीक है, तो आपको करवा कर देना पड़ेगा। बाकी बताया है कि देखिए कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन द बिहार नर्सिंग जो नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग है यानी कि BNRC में आपका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है। मान लीजिए देखिए इसमें क्या होता है ना कि फॉर्म भरने के लिए जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या फिर बिहार नर्सिंग काउंसलिंग जो BNRC होता है पटना में आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पे जरूरी है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि बिहार में उनका जो है BNRC का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अदर स्टेट से उन्होंने करवाया हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि 100 रुपये का जो नॉन जुडिकल स्टाम्प होता है उस पर जो है उनको ये जानकारी मैटर लिख कर जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। और ज्वाइनिंग से पहले 90 दिन से पहले जो है आपको बिहार जो स्टेट नर्सिंग
कोचिंग काउंसलिंग है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। फिलहाल जो है फॉर्म आप एफिडेविट डालकर भर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आपको ये सर्टिफिकेट बिहार का जो BNRC सर्टिफिकेट है वो आपको रेडी करके देने होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि 90 दिन में अगर आप नहीं देते हैं ज्वाइनिंग से पहले तो फिर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, आपका भर्ती नहीं कराई जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। मानदेय की बात करें तो आपको जो है 40,000 रुपये पर मंथ मानदेय यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि सबींदा आधार भर्ती है, किसी प्रकार की कोई आपका मान लीजिए कि सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको जो है 40,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा, जिसमें से 32,000 रुपये जो है प्रति माह आपका निर्धारित मानदेय रहेगा और 8,000 आपका देखेंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट रहेगा, जो कि हेल्थ इंडिकेटर के आधार पे आपको दिया जाएगा। इनका जो कटअप यहाँ पे डेट रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका उम्र सीमा हो गया, शैक्षणिक योग्यता हो गया, कार्य अनुभव हो गया, 1/4/2025 के आधार पे ही गिनती की जाएगी, यानी कि काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। बाकी उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका जो है 21 वर्ष यहाँ पे बोला गया है कि उम्र होनी चाहिए। अपर एज की हम बात करें तो अगर आप अनारक्षित वर्ग के या फिर EWS के पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं, आरक्षित वर्ग के या फिर EWS के महिला हैं तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, ठीक है। ये आपका अपर एज रहेगा, जिसको फुलफिल करके आपको जो है फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। बाकी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आज से ही शुरू किए गए हैं, बताएंगे आपको जो है कैसे फॉर्म को भरना है, और 26/5 तक जो है फॉर्म को यानी कि 26 मई तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं शाम के 6 बजे तक, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए रिजर्वेशन का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार से हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है निवास होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी से फॉर्म को भरेंगे तो निवास आपको देना होगा। अगर आप SC/ST से हैं तो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, जिससे जो है आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप BC से हैं तो अपना जो NCL प्रमाण पत्र है जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। EWS है तो EWS प्रमाण पत्र आपको देना होगा, तभी यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा यहाँ पे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तो 500 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। अदर स्टेट से भी किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, महिला है या फिर पुरुष है, तो आपको 500 रुपये ही देना होगा। लेकिन बिहार के जो किसी भी कैटेगरी के महिलाएं हैं, कोई यहाँ पे मान लीजिए बिहार से जो है SC/ST से हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई यहाँ पे बिहार के जो है 40% से अधिक जो है विकलांग है, तो उन सभी को जो है 125 रुपये का ही पेमेंट यहाँ पे करना होगा, उनको छूट मिल जाता है, ठीक है। बाकी चयन का जो आधार रहेगा, इसमें जो है परीक्षा होगा जिसमें 100 अंक आपको मिलेंगे। इसमें देखेंगे बताया गया है कि जनरल नॉलेज से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 20 नंबर आपको मिलेंगे। नॉलेज एप्लीकेशन रीजनिंग से देखेंगे तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो है 20 अंक यहाँ पे मिलेंगे। न्यूमेरिकल जो एबिलिटी होता है, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो है 20 यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो टेक्निकल एबिलिटी वाला यहाँ पे देखेंगे 20 यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए जो है 2 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि ये जो है आपको 80 अंक यहाँ 40 अंक यहाँ पे देगा। तो टोटल जो है टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आपको 100 यहाँ पे जो मार्क्स है वो देखने को मिलेगा। 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और बाकी यहाँ बताया गया है कि 2 घंटे का आपका जो एग्जाम होगा ना, पूरी तरह से आपका जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें नोटिफिकेशन भी कराए जाएंगे, बातों को ध्यान रखेंगे। और CBT में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेघा क्रम में अधिकतम 1:25 के बिहार पे जो है डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि इतने अनुपात के हिसाब से जो अभ्यर्थी हैं उनको DB के लिए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए बुलाए जाएंगे। अगर आप 30% से कम नंबर लाते हैं तो समझिए कि आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई पहले ही हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बताया है कि इसमें जो है प्रमाण पत्र का आपका सत्यापन होता है, तो सत्यापन के लिए आप देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लेकर जाने होते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपको फाइल में रेडी बनाकर रखने होंगे और आपको जो है DB के लिए जाने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से भर्ती निकाली गई है, क्या कुछ अपडेट है। बाकी इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे बिहार CHO वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक मिलेगा, जिसमें देखेंगे तो सभी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, बाकी कितना एप्लीकेशन फी देना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा भी देख सकते हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके बड़ी आसानी से आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करके। इसके लिए हम वीडियो लेकर आ रहे हैं कि कैसे जो है फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से बिहार में जो CHO की भर्ती के लिए रीओपन हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपने फॉर्म को फिल आउट नहीं किया हुआ है। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा तो बता दीजिएगा, बहुत ही जल्द हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।